हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज फिर हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोगों ने जो है टाइप नंबर हम लोग कर रहे थे शायद 8। आज हम लोग उसी टाइप पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं पहली क्लास में बताया था, इस वाले की पहली क्लास में बताया था कि हमको टोटल 12 टाइप पढ़ना है। अभी आज हम लोग 8 टाइप ही पढ़ेंगे। ध्यान दें, कल की क्लास में हमने बताया था अगर कोई रेक्टेंगल है तो जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, इसकी जो ब्रीथ है, अगर हम लेंथ को मान लीजिए 50% बढ़ा देते हैं, ब्रीथ को भी 50% बढ़ा देते हैं, तो इसके एरिया में कितने परसेंट की चेंजिंग होगी। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था 100 लेना है। फिर जब एरिया 100 नहीं होगी तो हमारा लेंथ भी 100 रहा होगा और ब्रीथ भी हमारा 100 रहा होगा। ध्यान से समझिए बच्चों, अगर एरिया हमारा 100 है तो लेंथ भी हमारा 100 रहा होगा और ब्रीथ भी हमारा 100 रहा होगा। अगर हम इसको 50% बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है 150, ये भी हो जाता है 150। देखिए 10 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, इससे कट गया और 50 जा 2 to 5। तो ध्यान दे बच्चों, एरिया पहले आपने कितना लिया था 100%, अब हमारा कितना आ गया है 2 to 5%। तो इंक्रीज जो एरिया हमारी होगी वो होगी 2 to 5 माइनस 100 इक्वल टू 125%। यानी इसका जो लेंथ है वो कितना बढ़ गया 125% इंक्रीज हुआ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल भी को देखे थे। आज इसी से संबंधित और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए दिस इज स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है ना, ये आपका क्या है स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारी साइड आपस में क्या होती है बच्चों, ध्यान रखना, स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है। कहेगा कि मान लो कि किसी भी स्क्वायर की एक साइड हम 50% इंक्रीज करते हैं, किसी भी स्क्वायर की एक साइड हम क्या करते हैं 50% इंक्रीज करते हैं, तो उसके एरिया में क्या चेंजिंग होने वाला है। तो ध्यान दें, इसका जो लेंथ है और ब्रीथ है दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर लेंथ बढ़ेगा 50% तो ये भी कितना बढ़ेगा, ये भी 50% बढ़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, लेंथ भी 50% बढ़ेगा तो ब्रीथ भी कितना बढ़ेगा 50% बढ़ेगा। तो ध्यान दें 100 150 अपॉन 100, फिर 150 अपॉन 100, फिर 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 15 15 जा 25 2 to 5, फिर हमारा 125% ही इंक्रीज हुआ। ठीक, और भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ध्यान से समझिए बच्चों, देखिए अगर मान लो फिर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसकी एक साइड अगर हम 10% इंक्रीज करते हैं, यानी आर साइड 10% इंक्रीज होगी। ठीक बच्चे, अब इस पर क्या करेंगे 100 एरिया लेंगे, फिर यहाँ भी 100 लिख देंगे, यहाँ भी 100। समझ में आ गया, क्योंकि लेंथ ब्रीथ बराबर है, लेंथ भी आ रहा है ब्रीथ भी आ रहा है, तो ये 1 110 हो जाएगा, 1 110 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 1 to 1%, कितना 1 to 1%। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारा इंक्रीज एरिया कितना है, तो हमारा इंक्रीज एरिया होगा 121 माइनस 100 यानी 21%। हमारा जो एरिया कितना परसेंट हुआ 21% इंक्रीज हो गया। ठीक, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी फिर स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लेते हैं कि अगर इसका जो इसकी जो साइड है वो हम 20% इंक्रीज करते हैं, सॉरी डिक्रीज करते हैं, 20% क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। 100 यहाँ हो जाएगा 100 में 20 माइनस करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा, 80 आएगा 80 आ जाएगा, है ना, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 8 8 जा 64, कितना आया बच्चों 64% आया। पहले स्टार्टिंग में एरिया हमने कितना लिया था 100%, हमारा बचा कितना 64%, यानी हमारा जो डिक्रीज एरिया होगा वो कितना होगा 64 माइनस 100। समझ में आ गया बच्चों, तो 100 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 36%। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस सारे इंट्रेंस एग्जाम में
भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हर एंट्रेंस एग्जाम में और आपका बेसिक में भी इस क्वेश्चन को दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। हो गया ना सबका? ठीक। अभी तक 2 डायमेंशन की बात कर रहा था, अब हमारे पास 3 डायमेंशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, क्यूबॉइड के बारे में सुना होगा। क्यूबॉइड को हम लोग घनाभ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, घनाभ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलते हैं। देखिए क्यूबॉइड कैसे होता है, ध्यान से समझिए। क्यूबॉइड इस प्रकार से होती है, दिस, देखिए इस प्रकार की हमारे पास क्यूबॉइड्स होती है नहीं होती बच्चों? देखिए ध्यान से, इसमें आप देखेंगे तो 3 प्रकार की साइड होती है, दिस लेंथ, दिस ब्रीथ और दिस हाइट। लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया और आपका ये हाइट हो गया। अब क्वेश्चंस में क्या बोलेगा कि कोई क्यूबॉइड्स है, मान लो ये कोई क्यूबॉइड्स है, उसका लेंथ हमने बढ़ा दिया 10%, ब्रीथ को हमने बढ़ा दिया 20%। देखो बढ़ाना तक 3 ऊपर की तरफ लगा दीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखने के टाइम्स हम लोग के पास नहीं आए, इसलिए हम लोग देखिएगा शॉर्टकट में हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि लेंथ को 10% बढ़ाया गया, ब्रीथ को 20% बढ़ाया गया है, और इसकी जो हाइट है एच, उसको हम मान लेते हैं 10%, उसको भी बढ़ा दिया गया। तो इसका जो वैल्यूम है, इसका जो आयतन है, इसका जो वैल्यूम है, वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है LBH, फार्मूला यही होता है। देखिए कैसे करेंगे सवाल। यहाँ लीजिए 100, तो इसमें LBH 3 आया है ना, तो लीजिए 3 लिख लीजिए, 100 100 100। पहले 10% बढ़ाया, यहाँ लीजिए 110, यहाँ 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, यहाँ 10 बढ़ाया तो 110 हो गया। बात समझ में आ गई? 0 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये देखिए यहाँ नीचे कितने 0 कटे हैं, 5 0, ऊपर कितने 1 2 3 4 5 0, 2 से काट दिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब देखिए अलावेंस जो 66 होता है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2.2। अब हमको 2.2 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 66 से मल्टीप्लाई करना है। तो 66 में 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 13, आ गया कितना 2 5 6 1, सॉरी यहाँ पूरा आएगा। अब देखिए बच्चों, एक करके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आ जाता है यहाँ पर 145.2। पहले कितना था 100%, अब कितना आ गया 145.2, यानी हमारा आ जाता है 45.2% क्या हुआ, हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, दिस इज 3 डायमेंशन ऑफ फिगर। अब जो है 3 डायमेंशन के क्वेश्चंस हम और भी सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके बच्चों, और हमारे चैनल को लगातार आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और इस प्रकार के वीडियोस आपको फिर मिलते रहेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।